हेलो दर्शकों, कैसे हो। हेलो दर्शकों, कैसे हो। मैं अब लाइव आ चुका हूँ। हेलो दर्शकों, कैसे हो। मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी। कुशल मंगल खुश रहो सभी। मैं यही भावना करता हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी। मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है। पर ध्यान लगा कर सुनते रहो। पर चित लगा कर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है। तुम मन लगा कर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है। आइए चलते हैं हर रोज की तरह। जैसा कि हम लोगों दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज जो है चौथी गाथा है भाई। 108 गाथा है ना, नहीं 109 गाथा है। आज गाथा है 109, 109, 109। तो इस गाथा को के ऊपर थोड़ा समय बोलना चाहूँगा। आप लोग थोड़ा चित्त लगाकर सुनिएगा। आओ सुने आज हम, आओ सुने आज हम दंपति की 109वीं गाथा। आओ सुने आज हम दंपति की 109वीं गाथा। क्या क्या हमको समझाती है, क्या क्या हमको दर्शाती है। जो सहस्त्रज्ञ की है, जो सहस्त्रज्ञ की है 10वीं गाथा। क्या क्या हमको समझाती है, जो सहस्त्रज्ञ की है 10वीं गाथा। जो सम्माननीयों का सम्मान करे, जो सम्माननीयों का सम्मान करे, और बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है। जो सम्माननीयों का सम्मान करे और बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, उसकी बढ़ती आयु और उसकी आयु बढ़ती और सुख मिलता। उसकी आयु बढ़ती और सुख मिलता। होता बलवान और वर्ण निखरता है। उसकी आयु बढ़ती और सुख मिलता। होता बलवान और वर्ण निखरता है, वर्ण निखरता है। तो ये संक्षेप रूप में हमने जो दो चौपाइयाँ बनाई थी पद में, वो आप समक्ष रख दी। तो चलते हैं इस घटना की तरफ, इस व्याख्यान की तरफ
कि कहाँ पर और कैसे किस उद्देश्य से तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को कहा है, उस कथा की तरफ चलते हैं। तो आइए एवं में सुतंग एकं समयं भगवा अरंज कटका विहरते। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध शास्त्रा अरंज कटिका जो जंगल था, वन था, उसमें विचरण करते हुए चलते जा रहे हैं। उस समय की ये घटना है, उस समय का एक व्याख्यान है। तो चलते हैं उस घटना की तरफ कि दो मित्र थे और उन दो मित्रों ने एक साथ संन्यास लिया और उस अरण्य में जाकर के वो तपस्या कर रहे थे, ध्यान भावना कर रहे थे, सन्यासी का जीवन पालन कर रहे थे, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। 45 वर्षों तक दोनों मित्रों ने साधना की, विपश्यना की, ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन मन तो बड़ा चंचल है, हर व्यक्ति इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता और नहीं कर पाता है। तो एक जो मित्र था उसका मन डामाडोल हो गया और उसने क्या काम किया कि वस्त्र को छोड़ करके और पुनः ग्रस्त जीवन में पहुंच गया। 45 वर्षों तक इन्होंने जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया और 45 वर्षों के बाद उसका ब्रह्मचर्य भंग हो गया, चला गया ग्रस्त जीवन में। शादी हुई, समय गुजरा, उसके एक संतान ने जन्म लिया, एक सुपुत्र ने जन्म लिया। और जब सुपुत्र जन्मा तो उसकी ये इच्छा हुई कि क्यों ना मैं अपने मित्र जो सन्यासी थे, जो वैरागी थे, उनके पास लेके जाऊं, इसके गुण दोष पूछूं, इसको आशीर्वाद दिलवाऊं। इस उद्देश्य से दोनों पति पत्नी अपने उस सन्यासी मित्र के पास आश्रम में पहुंचते हैं, कुटिया में पहुंचते हैं, वास में पहुंचते हैं और जाकर के वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, विनती करते हैं। कुशल क्षेम हुआ। सन्यासी ने दोनों को, पति पत्नी को आशीर्वाद दिया कि तुम दीर्घायु हो, सुखी हो, वर्ण तुम्हारा निकले, बल बढ़े। लेकिन उस जो पुत्र उनका था उसको कोई आशीर्वाद नहीं दिया। तो उस व्यक्ति के मन में शंका उत्पन्न होती है और पूछने लगता है, योगीराज मुझे कृपया बताएं, आपने हम लोगों को तो आशीर्वाद दिया, जिसके कारण हम यहां आए थे, जिस उद्देश्य से आए थे, जिस लक्ष्य से आए थे, उस पुत्र को तो आपने कोई आशीर्वाद ही नहीं दिया। तो सन्यासी कहता है कि मैं इसको आशीर्वाद दूं तो कैसे दूं, दीर्घायु का आशीर्वाद कैसे दूं, सुख का आशीर्वाद कैसे दूं, बल का आशीर्वाद कैसे? इसकी आयु ही 7 दिन तक की है, 7 दिन बाद ये नहीं रहेगा। अब तो है उस पति पत्नी दोनों के दिल पे क्या गुजरती है वही जानते हैं। अश्रुधारा बहने लगती, गोद में उठाते हैं उस बालक को और चल देते हैं। जब चलते चलते रास्ते में जाते हैं, जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो अरंज कुटिका, मतलब अरण्य मतलब जंगल में आश्रम छाया जाती, वहां तथागत सम्यक संबुद्ध बैठे होते, उनसे भेंट हो जाती और जाकर के वो पुत्र को अपने वहां उनके चरणों में लिटा देता है और वंदन करता है, विनती करता है, अभिनंदन करता है, प्रणाम करता है, वंदना करता है। तथागत सम्यक
मौन धारण रखते हैं, कहते हैं बताओ बहुत अश्रुधाराएं बह रही है, क्या बात है, बहुत कुंठित हो, बहुत दुखी हो। तो वो कहता है कि सारे व्याख्यान बताता है, सारा वृत्तांत बताता है कि भगवान ऐसी ऐसी बात है, शास्त्रा ये कहानी है। तो उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि ऐसा है, आज तो मैं आशीर्वाद इसको नहीं दे सकता, भिक्षुओं को एकत्रित करके, और कहते हैं कि जाओ इसके घर में बाहर पंडाल बना करके और महापत्राण पाठ का कार्यक्रम रखो, दीर्घायु का, और 7 दिनों तक लगातार दीर्घायु वाला पाठ करना। उस पांडाल के बंद वही व्यवस्था बनाई जाती है, उस गृहस्थ वाले घर के सामने पंडाल बनता है, चारों तरफ भिक्खु बैठते हैं, बीच में उस लड़के को लिटाया जाता है, और 7 दिन तक महापत्राण पाठ किया जाता है भिक्खुओं द्वारा, शुद्ध मन से, शुद्ध चित्त से, शुद्ध वैराग्य से, शुद्ध ब्रह्मचर्य से, शुद्ध ब्रह्म बिहारी से, शुद्ध वैरागी से। तो जब 7 दिन तक महापत्राण पाठ चलता है, तो जब भी, अब अंधविश्वास की बात आ गई कि महादेव या यमराज या भूत प्रेत उस बच्चे को लेने आते, लेकिन जहां पर सतपुरुष बैठे हों तो ऐसी जगह किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। चारों तरफ से घेरा में तो भिक्खु संग बैठा है और बीच में वो बच्चा लेटा है, महापत्राण पाठ का पाठ हो रहा है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। 7वें दिन तथागत सम्यक संबुद्ध वहां पधारते हैं, और जिस समय 7वें दिन तथागत सम्यक संबुद्ध वहां पधारते हैं तो जितनी मार सेनाएं थी, जितने में यक्ष थे, जितने रक्त दक्ष थे, जितने भूत प्रेत थे, जितने यमराज, सब भाग जाते डर की वजह से कि अरे भाई एक महामानव आ गया। और उसी समय जाकर के तथागत सम्यक संबुद्ध को बुद्ध उसको बालक को आशीर्वाद देते हैं, क्या कि अभिवादनशील सनिच्चंग। ये आपने बहुत सुना होगा इस गाथा को कि अभिवादनशील सनिच्चंग बद्धा पचायनो चत्तारो धम्मा बढ़ंति आयुवन्नो सुखं बलं। अभिवादनशील, जो अभिवादनशील होता, अभिवादन मतलब जो दूसरों को प्रणाम करने वाला होता, ये नहीं दिखावे के लिए नहीं, मन से, प्रसन्न चित्त से, प्रफुल्लित होकर, खुश होकर के जो दूसरों को प्रणाम करता है, वृद्धजनों की सेवा करता है, गुरुजनों को पूजता है, आदर सत्कार करता है, उसको ही 4 बातें बढ़ती हैं। कौन सी? आय, उम्र बढ़ती है, आय वर्णो, वर्ण मतलब सुंदरता। अब ये भौतिक सुंदरता मत मान लेना, उसके लक्षणों की सुंदरता। जब दूसरों को सम्मान देने वाला हो, दूसरों को प्रणाम करने वाला हो, हैं, दूसरों को पूजने वाला हो, खुशी दिल से, मुस्कुरा करके, हंस करके, दिल से, मन से, चित्त से, तो उसको तो हर कोई दूर से अरे भाई बड़ा सुंदर है, इसके बड़ा सुंदर आता। तो ये वर्ण, आय वर्ण, वर्ण निकलना, सुंदरता निकलना, आय वर्ण, सुख वर्ण, उसको सुख मिलता है, खुशी होता है, प्रसन्न होता है, मन में मग्न होता है कि लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको अवगत करते हैं, नाना प्रकार की वस्तुएं खिलाते हैं, आय वर्णो सुगंध वलंग। और जब वो अच्छे प्रकार से खाएगा और मन शुद्ध रहेगा, मन में प्रफुल्लता होगी, खुश होगा, प्रसन्न होगा, तो मन से ही ताल्लुक इस बॉडी का रखता है, तो उसकी बॉडी भी बलवान होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्न हो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।